Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend, and this class is all about Preface to Lyrical Ballad by none other than Wordsworth. That is William Wordsworth. So इसको समझना है और ये क्वेश्चन पेपर में कंफर्म आता है. How you guys are going to prepare this particular topic? तो पहले क्लियर करते हैं Preface to Lyrical Ballad. So Preface, introduction that has been required while introducing something. किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं हम क्या करते हैं, हम उसको प्रीफेस देते हैं. वो पहले क्लियर लिरिकल बैलेट का प्रीफेस इसके सेकंड एडिशन में आया था. फर्स्ट एडिशन में तो प्रीफेस कहीं था ही नहीं. सर क्यों आया, इसका रीजन थोड़ी देर में जानेंगे. उसके लिए हमें करना होगा वीडियो को लास्ट तक देखना होगा. एंड अलॉन्ग विद दैट अगर पहली बार आए चैनल पे, डू सब्सक्राइब चैनल इमीडिएटली एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल. कम टू द पॉइंट. सर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, व्हाट डज मीन बाय दिस? मीनिंग क्या है, लिरिकल बैलेट क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. यहाँ साइड पे आप देख रहे हो हमारे पास चार चीजें हुई हैं. सर एक्चुअली 5 नोट 4. द फर्स्ट पोएट्री, पहला पोएट्री क्या है, सेकंड पोएट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, देन वैल्यू ऑफ पोएट्री, पोएट्री डिक्शन, एंड देन वी आर हैविंग द कॉलेज व्यूज. सो व्हाट द कॉलेज डूइंग हियर? सी दिस दिमाग में है सर आपने बोला प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट इज द वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. नहीं, एक्चुअली एक ऐसे था जो कि कहां बना सर, कलेक्शन थी पोएट्रीज की. किनकी पोएट्रीज? सर दो लोग की, दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ एंड द अदर वन एस.टी. कॉलेज. यू मस्ट हैव हर्ड दिस. आपने कहा दोनों के दोनों रोमांटिक पोएट्स हैं सर. हाँ, इसकी पहली पोएट्री, द वेरी फर्स्ट पोएट्री अगर आपने पढ़ी हो, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिना, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिना, वन ऑफ द इजीएस्ट एंड द बेस्ट पोएट्री दैट लुक्स लाइक अ प्रोज बट इट इज इन फॉर्म ऑफ पोएट्री. सर प्रोज को पोएट्री फॉर्म में दिया था, पोएट्री को प्रोज की फॉर्म में दिया. वी गेट डिस्टर्ब किया ये था क्या एक्चुअली. ये फर्स्ट पॉइंट थी हमारे प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट. एक्चुअली लिरिकल बैलेट की वेरी फर्स्ट पोएट्री थी, दैट इज द वर्क ऑफ एस.टी. कॉलेज. तो आपने कहा कितनी थी, ऑलमोस्ट 23 पॉइंट्स थी, जिनमें से 19 बिलोंग करती थी वर्ड्सवर्थ को, 4 बिलोंग करती थी किसको, एस.टी. कॉलेज को. अब ये पब्लिश हुई 4 अलग अलग एडिशन हुई. आपने कहा सर 4 अलग अलग एडिशन में पब्लिश हुई तो कई सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए. सो यू गाइस गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग. द फर्स्ट वन 1789, देन 1800, देन 1802 एंड द लास्ट वन 1805. तो 4 एडिशन हो गए जिनको हमें क्लियर किएगा. अब प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट को जब समझना है तो हाउ आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टेस्ट. इसको समझने के लिए पहले क्या करते हैं, वर्ड्सवर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लेते हैं. ये बिलीव करता था कि पोएट्री अलग होनी चाहिए. अलग होनी चाहिए सर, जैसे लिखी जा रही थी ना वैसी नहीं होनी चाहिए. ये कुछ ऐसी होनी चाहिए कि रीडर को एक बार पढ़ के समझ आ जाए. मींस रीडर्स लाइक अस, सीरियसली रीडर्स लाइक अस. सर क्योंकि ना हम जब पोएट्री पढ़ते हैं हमें पोएट्री समझ नहीं आती है, पता नहीं क्या लिख रहे हैं. इट्स ऑल गोइंग, मतलब सर ये तो इमेजिनेशन बात हो गई. मैंने बोला मैंने किसी का ही काम लिया, उसको रीड करना शुरू किया. सर आई स्टार्ट विद चौसर द फादर ऑफ ब्रिटिश पोएट्री. उसकी किसी पोएट्री को उठाता हूँ और रीड करता हूँ तो सर पढ़ने में तो पहले इतनी दिक्कत आती है, देन उसको समझने में इतनी दिक्कत आती है. हाउ आई एम गोइंग टू एडजस्ट माई सेल्फ. चलो ठीक है सर, वो तो एक बहुत बड़ा पोएट हो गया, तो मैं किसी दूसरे पोएट पे आता हूँ. मतलब सर जो नो हम लोग जानते हो, टी.एस. इलियट को ले लेते हैं. टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड उठा लेते हैं. वेस्टलैंड सर एमए वाले स्टूडेंट्स के लिए वेस्टलैंड सबसे इंपॉर्टेंट पोएट्री है, जिसको छोड़ना मतलब बहुत बड़ा रिस्क लेना, पेपर में कंफर्म आती है. जब उसको रीड करते हैं तो वो भी थोड़ा दिमाग से बात आती है. चलो एक और एग्जाम्पल ले लें. सर ड्राइडन, मैकफ्लेक्नो को रीड करता हूं तो भी सर ये समझ नहीं आती. अब याद रखना यहाँ पे लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के इरा के नहीं है, मैंने एग्जाम्पल दिया सिर्फ एक, जो हमें समझना जरूरी है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू था. विलियम वर्ड्सवर्थ का पॉइंट ऑफ व्यू यहां था कि पोएट्री की लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो रीडर को एक बार पढ़ के समझ आ जाए. मींस इन वन रीडिंग द रीडर्स आर एबल टू क्लियर देयर अंडरस्टैंडिंग. उनको समझ में आए कि यार लिखा क्या हुआ है, हाउ आई सपोज टू रीड दिस. और मैं जो पढ़ रहा हूं उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं उसको बड़े आराम से क्लियर कर पाऊं. चलो ठीक है, थोड़ी चीजें दिमाग में रखते हैं. इससे पहले हम आते हैं कि ये एक्चुअली है क्या. It's an essay written by Wordsworth published in 1801. सर देखो 4 पीरियड बताए थे मैंने आपको. पहला 1798, then 1800, पब्लिश हुआ 1801 में. फिर मैंने बोला था ये प्रीफेस वर्ड बाद में आया था. जो पहला एडिशन था ना, जैसे पहला एडिशन आया ना तो लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया इसको. सीरियसली यार पोएट्री आइडेंटिफिकेशन खत्म कर दी इसने. पोएट्री वो होती है जो हर किसी को समझ नहीं आती.
पोएट्री क्या होती है, पहला क्वेश्चन दिमाग में आया, वेरी फर्स्ट, पोएट्री क्या होती है, व्हाट इज अ पोएट्री, मतलब दिमाग में क्वेश्चन आया से पोएट्री है क्या चीज, इसको समझते हैं। आपने कभी पॉइंट लिखी है? नहीं लिखी, सीरियसली नहीं लिखी, तो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सर, कोई फीलिंग जब मैं उसको पेपर पे लेके आता हूँ, व्हेन आई राइट ऑन माय फीलिंग्स ऑन अ पेपर, इट मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ पोएट्री, तो वो पोएट्री बनती है। 1 out of 100 मे बी इन थाउजेंड्स कैन राइट ऑन अ पोएट्री, बट आराम से वो पोएट्री को लिख सकता है क्योंकि वो फीलिंग को पेपर में लाना जानता है। अब इसकी स्टेजेस देखूं मैं, अगर मैं एक पोएम कैसे लिखी जाएगी उसकी स्टेजेस, तो सबसे पहली स्टेज मेरे पास आती है ऑब्जर्वेशन। हर आदमी चीजों को देख के ऑब्जर्व करता है, सर मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ, आप भी ऑब्जर्व करते हैं, हम चीजों को देख के ऑब्जर्व करते हैं। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा नहीं है, पहले एक वर्ड्सवर्थ का पॉइंट ऑफ व्यू जो नहीं बदलेगा। तो पहले वो कहता है ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम चीजों को रिकलेक्ट करेंगे। सो इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लेके जाऊं तो बड़े आराम से समझ लेते हैं। चीजों को ऑब्जर्व करना, रिकलेक्ट करना, फिर क्या करना, सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करके फिल्टर कर लिए चीजों को, एंड देन गोइंग टू गिव अ शेप एंड इट कम्स एज अ पोएट्री। सर ये पोएट्री बन जाती है, फीलिंग को वर्ड्स में कन्वर्ट किया और वर्ड्स को पोएट्री में कन्वर्ट कर दिया, इसको सम अप कर दिया मैं। अब पहला पॉइंट हो गया सर, एसे रिटन बाय वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड इन 1801, यूनिवर्सली एक्लेम्ड एज नाउ मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक क्रिटिसिज्म, या इसको मान ले गया रोमांटिक क्रिटिसिज्म का मैनिफेस्टो। रोमांटिक क्रिटिसिज्म वो होगा जो बड़े आराम से लोगों को समझ में आता है, a reading that can clear to everyone in just a reading, मतलब एक बार पढ़ के हम पोएट्री को समझ पाते हैं। ठीक है सर, come to the point. It's all about his arguments. His means William Wordsworth argument about poetry, although he was reluctant to the beginning due to सर कई चीजें। पहला रिस्पॉन्स क्या होगा, जब भी आप कुछ बदलाव लाओगे ना तो रिस्पॉन्स तो डेफिनेटली वो चैनल रहेगा। मेरे को स्टूडेंट बोलते हैं यूजली सर पीपल यूज टू मेक क्या कंप्यूटराइज वीडियो बनाते हैं, चीजें इधर से आ रही हैं उधर से आ रही हैं, बट आराम से मैकेनिकल समझ में आता है, फिर वो पर्सनल टच खत्म हो जाता ना, तो आई डोंट बिलीव टू डू दैट। हाँ थोड़ी थोड़ी एडिटिंग मैं करवा देता हूँ वीडियो में, अब थोड़ा टाइम लगा के आप लोगों के लिए वीडियो में इधर उधर कुछ ले आता हूँ, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं ऐसे ही कि मैं ऐसे ही हूँ, हाँ रफ गाय। तो मैंने बोला सर रिस्पॉन्स, पहले रिस्पॉन्स कम आएगा एज कम्पेयर टू माई वीडियोज, अदर वीडियोज गेटिंग मोर व्यूज, डजंट मैटर। मेरा पॉइंट जिनको समझाना है उनको समझ में आ रहा है और वो क्लियर हो रहा है आप लोग उसको फॉलो करो। तो पहला कोई भी कुछ नया करेगा ना, कुछ अलग करेगा, तो उसको डर होगा कि यार व्यूअर्स का रिस्पॉन्स कैसे आएगा, यहाँ व्यूअर्स या रीडर्स का रिस्पॉन्स होगा। तो फर्स्ट आ गया रिस्पॉन्स ऑफ रीडर्स। सेकंड, मेक इट मिसअंडरस्टूड। सर मेरी बात को गलत ना समझ लें, जब मैं पोएट्री को लिख रहा हूँ या पोएट्री को समझा रहा हूँ तो उनको ऐसा लगे कि इसको पोएट्री लिखनी नहीं आती, इसमें वो टैलेंट ही नहीं है कि अच्छे वर्ड्स यूज कर पाए। क्योंकि पोएट्री का मतलब है व्हेन अ पोएट इज यूजिंग अ गुड वर्ड्स, अ गुड वोकैबुलरी इन हिज वर्क, मतलब उसके पास वोकैबुलरी नहीं है, उसको कुछ आता नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट डू कम पर्सन टू पर्सन। चलो कम टू नेक्स्ट पॉइंट, इट वुड क्रिएट अ न्यू थ्योरी। सर रैंडम अगर मैं बोलूं नई थ्योरी क्रिएट करेगा, किसके लिए, रीडर्स के लिए। अब इसके पीछे एक पर्पस भी होगा, जो पर्पस हमें फॉलो करना होगा। द वेरी फर्स्ट पर्पस क्या होगा, कह रहा अनकन्वेंशनल पोएट्री। से कन्वेंशनल पोएट्री नहीं है, पोएट्री चलती है कन्वेंशनल पोएट्री बनवा। मैंने चौसठ का एग्जांपल दिया, मैंने और कई सारे डोमिनेंट पोएट हैं जिनका एग्जांपल दे सकता हूं। अगर उनका एग्जांपल देता हूं उनकी पोएट्री के हिसाब से इसकी पोएट्री बिल्कुल अलग थी। शेक्सपियर के होली सोनेट पढ़ लो, आपको समझ नहीं आएंगे एक्चुअली बता क्या रहा है व्हाट ही वाज ट्राइंग टू कन्वे। उसके लिए आपको उसका एनालिसिस या उसकी समरी को रीड करना पड़ेगा पहले। लेकिन जब वर्ड्सवर्थ की किसी पोएट्री को पढ़ोगे तो आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा विद द वेरी फर्स्ट लाइंस। नाउ द सेकंड, कह रहा इवन पोएट शुड क्लियर हिज और हर पॉइंट इन द वेरी फर्स्ट। हर पोएट को ना बिगिनिंग में अपने मीनिंग को क्लियर कर देना चाहिए। यार मैं ये पढ़ाने वाला हूं, मैंने क्लास शुरू की तो मैंने पहले बोला प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड पढ़ाऊंगा, उसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन सबको बताऊंगा, तो उनको फॉलो अप कर लेना आप। बिगिनिंग से एक इंट्रोडक्शन दे के उस पॉइंट को लेके चलना। ठीक है सर, कम टू द पॉइंट। कह रहा हाउ हिज पोएट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पोएट्स। ये वापस था भाई, वो ना आराम से समझा था। उसने बोला मेरे हिसाब से पोएट्री और प्रोज दोनों की लैंग्वेज एक होनी चाहिए। अब दोनों की लैंग्वेज एक होनी चाहिए, तो यहां मैं पोएट्री डिक्शन पे आता हूं। से पोएट्री डिक्शन क्या होता है, हाउ द पोएट्री रिप्रेजेंटेड। सर जहां पे फिगर स्पीचेस आती हैं, कई सारे फॉल्स अप आते हैं, उनको फॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशन। नॉर्मली रूल्स एंड रेगुलेशन नोन एज टू बी पोएट्री डिक्शन दैट वी एडेड। तो वर्ड्स को कहता था भाई ये नहीं चाहिए, इसकी जगह कह लो मीटर ले लो। मीटर इजी है,
जब बीट आता है मेरे पास क्या आता है, मेरे पास स्ट्रेस और अनस्ट्रेस को लेके चलता हूँ, आराम से समझाता हूँ, तो मीटर को इन करो और पोएट्री डिक्शन को आउट करो। ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू था पोएट्री को लेके। तो यहाँ पोएट्री डिक्शन के अगेंस्ट था। वैल्यू पोएट्री कह रहा हूँ डे टू डे लाइफ में हर आदमी के लिए उतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जिसको समझ पाए, वो अपनी फीलिंग के थ्रू एक्सप्लेन करता था पोएट्री को। पोएट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरी पोएट हैव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इन हिज पोएट्री। हर पोएट वही लिखता है पोएट्री में जो खुद गो थ्रू कर रहा होता है। एंड द लास्ट वाज कॉलेज यूज, ये तो लास्ट में आएगा ना यार। कम टू द पॉइंट, हियर वी आर हैविंग फर्स्ट गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड एंड द टफ वर्ड्स इन पोएट्री। यार ये तो वर्ड्सवर्थ की खासियत है कि ही वाज द वन हु गो अगेंस्ट द ट्रेंड। ट्रेंड के अगेंस्ट दम चाहिए, ऑनेस्टली भीड़ से अलग जाने की दम चाहिए, भीड़ पूरी यहाँ जा रही है और आप अकेले वहां जा रहे हो, एंड देन यू बी आर सक्सेसफुल गाय। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि सब बोलेंगे पागल है, ये अलग जा रहा है। कामयाब बनने के लिए पागलपन होना जरूरी है। तो वर्ड्सवर्थ ने ट्रेंड के अगेंस्ट आके काम किया था, उसका रिजल्ट मिला। रिजल्ट क्या मिला सर? रोमांटिक मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर दिस। इस प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड के बाद क्या रोमांटिक मूवमेंट शुरू हुई। आपने कहा चीजों को ऐड ऑन किया गया और बताया गया कि क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा सर, नेक्स्ट वन पोएट्री क्या है, पोएट्री में किन चीजों को क्लियर करना है, कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें ऐड ऑन करना है, एंड व्हाट वी नीड टू राइट डाउन इन अ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। जब पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड बाय वर्ड्सवर्थ, तो हमें क्लियर करना पड़ेगा हर चीज को। अब सर एक चीज मिस होगी, दैट कॉलेज व्यूज। कॉलेज सपोर्ट करता था किसको? वर्ड्सवर्थ को, लेकिन हाँ उसकी एक अप्रोच अलग थी जो स्पॉन्टेनिटी थी, उसने क्लियर की। उसने कहा पोएट्री का एक अलग चार्म है जिसको मैं प्रोज के साथ जोड़ नहीं सकता। अगर मैं पोएट्री और प्रोज दोनों को एक ही जगह लेके आऊंगा तो पोएट्री का अपना चार्म खत्म हो जाएगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू गो विद द सेम क्राइटेरिया फॉर पोएम एंड प्रोज। सो गाइस वी नीड टू हैव अ सर्टेन डिफरेंस बिटवीन देम। उन पॉइंट ऑफ व्यू को लेके उसने अपने व्यू दिए थे जिसको आप बायोग्राफी लिटरेचर में समझते हो, जिसको और डिटेल में जाने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। फैंसी एंड इमेजिनेशन, दैट इज द इमेजिनेशन एंड फैंसीज व्यू ऑफ कॉलेज। टिल देन कीप वॉचिंग, if you think it's worth to watch, don't forget to like, share and subscribe. Catch you very soon with a new video. Bye guys.